अब ऐसी संकट की घड़ी आ चुकी है जहां पर हम देख रहे हैं इजरायल पिछले 5 से 6 दिनों में जिस तरीके से हमले पे उतर आया हमास के आतंकी, और वहां पे कई सारे ऐसे देश के जो नागरिक हैं वो फंसे हुए हैं अभी भी। और यही गुहार जो भारत की तरफ से भी लगाई जा रही थी ताकि भारतीय सरकार, केंद्र सरकार उनकी बचाव में आ उतरे। अब कल ये घोषणा कर दी गई है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन अजय, इससे शुरुआत की जाएगी, जहां पर जो हमारे भारतीय नागरिक है जो इसराइल में फंसे हुए हैं और वो तैयार है भारत वापस लौटने के लिए, उनके लिए वापसी के जो इंतजाम है वो अब केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर has said that special charter flights and arrangements are being put in place and they are fully committed to the safety and the well-being of our nationals abroad. As he said that the Indian embassy in Israel has emailed the first lot of registered Indian citizens for the special flight, and messages to other registered people will also follow for subsequent flights, the embassy has said. And the External Affairs Ministry has now set up a 24-hour control room to monitor the ongoing situation and provide information and assistance. अब ये जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है ये टेल अवीव में जहां मौजूद है, बताया जा रहा है कि 24 घंटे की जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है वो भी खोल रखी है, जहां तक जितने रजिस्टर्ड भारतीय नागरिक है और वो चाहते हैं कि वो देश अपने वापस लौटे, उनके लिए जो इंतजाम है स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स का, वो बताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब ये जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार पहली फ्लाइट वो कौन सी होगी जो भारत से टेल अवीव के लिए जाएगी और वहां से जो फंसे हुए नागरिक है उन्हें सुरक्षित भारत वापस लौटाएगी। सीधे तौर पे देखा जाए ज्यादातर जितने भारतीय नागरिक जो इजराइल में हैं उनमें से अधिकतर छात्र हैं जो पढ़ने जाते हैं वहां पर, और अगर वो चाहते हैं कि अभी ऐसी संकट की घड़ी में वो अपने देश वापस लौटा है तो उनका इंतजाम भारत की तरफ से किया जाएगा। शिवानी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रही है। शिवानी, डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है और ऐसे बहुत दफा हो चुका है कि जहां पर हमने देखा ऐसे संकट की घड़ी में भारत सबसे पहला वो देश होता है जो अपने जो नागरिक है उन्हें देश वापस सुरक्षित लौटाता है। देखिए अमिता, अगर इजराइल की बात करें तो लगभग 18,000 भारतीय हैं और जिनमें से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी थी कि ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया गया है, यानी जितने भी सिटीजन्स भारत के इजराइल में हैं और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भारत लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए खास तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स और दूसरे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित घर वापसी कर सकें। और इसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि शायद जो पहली फ्लाइट है उसके आज जाने की यहाँ पर उम्मीद है कि आज पहली फ्लाइट जा सकती है। क्या वो एयर इंडिया की फ्लाइट होगी या फिर वो दूसरी कोई फ्लाइट होगी, उसके बारे में अभी अपडेट्स हमें थोड़ी देर में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए, और जल्द ही जो सुरक्षित भारत लौटना चाहते हैं जो जितने लोग वहां पर हुए हैं उनको भारत लाने का इंतजाम किया जाएगा। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए थे और उससे पहले भी किए थे कि अगर आपको इजराइल में असुरक्षित महसूस हो रहा है तो उनकी वहां पर भी मदद की जाएगी और उनको देश वापस लाने के इंतजाम भी किए जाएंगे। क्योंकि शिवानी अभी हालात ऐसे बन रहे हैं या हम कहें कि बिगड़ रहे हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट इवन रॉकेट्स रिपोर्टेडली हैव बीन फ्लाइंग पास्ट व्हेन इट कम्स टू दोस एयरपोर्ट एरियाज एंड सेवरल ऑफ दोस फ्लाइट्स हैव बीन आइदर डिलेड और दे हैव बीन कैंसल्ड। तो अभी स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अमिता, देखिए 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब ये शुरुआत हुई थी और उसके बाद से एवरी डे वी आर सीइंग द सिचुएशन एस्केलेटिंग एंड देयर आर प्लेसेस, देयर आर बिल्डिंग्स इनफैक्ट जहां पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, उनके आसपास भी रॉकेट्स लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत किसी भी भारतीय नागरिक की जान को सुरक्षित रखने के लिए ये इंतजाम कर रहा है और जो लोग वहां पर हुए हैं उनमें कोई पैनिक सिचुएशन ना हो उसके लिए भी डायरेक्टिव जारी किए गए हैं। सो द सिचुएशन रिमेन्स फ्लूइड एंड एस्केलेटेड एज वी हैव सीन इन लास्ट 5 days. So Indian Minister Dr. S. Jaishankar has now ensured that through Operation Ajay he'll be bringing back all those Indians who are not feeling safe there in Israel. All right, Shivani, thank you very much. So I'm just going to quickly quote from that tweet and the information that has been posted by Dr. S. Jaishankar, where he goes on to say that launching Operation Ajay to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to return. Special charter flights and other arrangements are being put in place, fully committed to the safety and the well-being of our nationals abroad. धन्यवाद आपका शिवानी हमारे साथ